नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों जल्दी से फटाफट से आ जाइए, उसके बाद हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। और ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 10वां है। इससे पहले कि अगर आपने नहीं देखे तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो वहां से आप सारे वीडियो देख पाओगे। एमपी ग्रुप 4 मैथ्स के नाम से जो है वो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें मैथ्स के और रीजनिंग के दोनों ही आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और बाकी प्रैक्टिस सेट हो गए, वो सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप वहां से देख लीजिएगा जैसे ही क्लास खत्म हो, या जब भी आपको लगे कि मुझे देख लेना चाहिए, क्योंकि वहां से आपको बहुत सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाना बहुत ही जरूरी होता है अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सबसे पहले। ठीक है, तो आप लोगों को मेरी आवाज आ रही हो तो एक बात जो है वो थम्स अप कर दीजिए। उसके बाद हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। कल क्लास नहीं हो पाई थी बिकॉज बारिश हो रही थी, तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो इस वजह से जो है वो क्लासेस को मुझे कैंसिल करना पड़ा था। चलिए, तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग बता दीजिए एक बार मुझे कि आवाज मेरी क्लियर आ रही है या नहीं आ रही। ओके, और आपकी जो टॉपिक वाइज है, जो लोग टॉपिक वाइज चाहते हैं, तो बहुत लोगों के कमेंट आ चुके हैं। तो टॉपिक वाइज जो है वो आपकी क्लास होगी 1 अगस्त से स्टार्ट। ठीक है, तो मैथ्स का मैं आपको जितने भी टॉपिक हैं जो आए हुए हैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जिस टॉपिक से, तो वो हम टॉपिक वाइज जो है वो 1 अगस्त से जो है वो स्टार्ट करेंगे क्लास को। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। और पहले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपको बताना है इसमें से अपरिमेय संख्या कौन सी है। परिमेय हो गया, अपरमेय हो गया, आपको काफी कंफ्यूजन होगा। ठीक है, तो चलिए आप बताइए इसका आंसर क्या होता है। अपरिमेय संख्या आपसे पूछी गई है कि अपरिमेय संख्या जो है वो कौन सी है, बताइए। ओके, ऑल क्लियर। चलिए तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए 1024 पे एक तो पावर लगा हुआ है 4। उसके बाद बी ऑप्शन देखिए, यहाँ पर 1024 पर जो है वो 10 की पावर लगी हुई है, रूट में है ये। ठीक है, अगर आप कोई भी पावर यहाँ पर देखते हो तो जैसे कि मैं कहूँ कि यहाँ पर 3 और यहाँ पर कर लेता हूँ मैं, मान 4 है। तो अगर मैं इसको देखो सॉल्व करूंगा ना, तो 4 ये पावर जो होती है ना वो 3/2 होती है कि नहीं होती। अगर मैं यहाँ पर 3 ना लगाऊं तो ये एक तरीके से रूट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 1/2 हो जाता है। अब यहाँ पर ऑलरेडी रही है तो 3 का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये सभी को आना चाहिए क्लियर। ठीक है, हमारा देखिए ऑप्शन, जय हिंद सभी को। ए ऑप्शन जो है वो आ रहा है, तो देख लेते हैं हमारा आंसर क्या होगा इसका। ए ऑप्शन होता है, ये अलग होता है। इसमें से हमें अपरिमेय संख्या पूछी गई है, अपरिमेय कौन सी होती है। परिमेय होगी, अपरिमेय होगी, आप सभी को आना चाहिए कि अपरिमेय संख्या क्या होती है, जो अशांत रहती है। समझ गए, अशांत का मतलब मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया कि जो संख्या जो है वो दशमलव में भी बढ़ती जाती है एक तरीके से। ठीक है, जैसे कि आप सबसे पहले तो ये देखो, ये जो आप देख रहे हो ये किसका जो है वो स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, 1024 अगर मैं इसका रूट लूं तो ये किसका देखोगे मिलेगा, तो ये आपको देखने को मिलेगा किसका, 32 का मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 32 का जो है वो आप स्क्वायर करोगे ना तो 1024 के बराबर होता है। तो 32 को मैं कैसे लिख सकता हूँ यहाँ पर। 32 को देखिए यहाँ पर अगर मैं करता हूँ 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, ये होता है। यानी आप देखोगे यहाँ पर ये 2 की पावर कितना हो रहा है, 5 हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो सबसे पहली बात तो आप कुछ जो संख्या है उनको हटाओ। देखिए 2 की पावर यहाँ पर ये आप देख रहे हो, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ। इसको देखिए 10/2 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता। ये अंडरूट में 10 अंडरूट में ये है, तो इसको मैं 5 कर सकता हूँ। और आपको पता है ये 2 की पावर जो है वो 5 ऑलरेडी लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो है वो एक तरीके से जो है वो परिमेय संख्या आएगी। आएगी कि नहीं आएगी, यहाँ से भी आप देखोगे। जब आप समझ रहे हो यहाँ से, क्या समझ रहे हो। ठीक है, तो यहाँ से हमारी देखिए एक तो यही निकलेगी 5 जो आएगा उसका, तो 2 यहाँ से निकलेगा हमारा, 2 यहाँ से निकलेगा। अब ये सीधा सीधा आप देख रहे हो 10 है यहाँ पर, ये 5 है, तो जाहिर सी बात है ये इसका डबल हो जाएगा, यानी ये 4 हो जाएगा। ठीक है, ये 32 हो जाएगा। लेकिन ये वाली जो आप संख्या देखोगे ये पूरी तरीके से जो है वो अशांत रहेगी, ये पूरी तरीके से इसका रूट नहीं निकले। समझ रहे, तो यही हमारा ए ऑप्शन जो लोग कर रहे हैं उनका आंसर सही हो जाएगा। ए ऑप्शन आएगा, ना कि जो है वो बी या सी या डी। ठीक है, हमें अपरिमेय संख्या पूछी गई थी। अपरिमेय संख्या क्या होती है, देखिए मैं आपको बता दूं एक बात। अपरिमेय, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या क्या होती है, जैसे कि मैं कहूं कि √5 हो गया, √11 हो गया, √7 हो गया। ये कभी भी संख्या जो आप देख रहे हो यहाँ पर 13 हो गया,
तो ये कभी भी जो है वो एग्जैक्ट जो है वो संख्या हमें नहीं निकलती है। ठीक है, परिमेय क्या होती है? परिमेय आपको देखिए पी वाई क्यू के फॉर्म में देखने को मिल जाएगी। जैसे कि मैं कहूँ 2 हो गया, √4 हो गया, ठीक है, √4 हो गया। अशांत जो होती है 7/2 हो गया, ऐसे मान लिया, तो ये परिमेय संख्या होती है, ये अपरिमेय संख्या होती है। तो हमें ऑप्शन एक ही ऐसा देखने को मिल रहा है जो कि सही है। तो हमारा देखिए किसने का, रोशनी जी का, पलक पटेल, इन सभी का आंसर जो है वो सही है। तो आगे से याद रख लेना, ठीक है, कि क्या चीजें जो है वो रहती है। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, ऐसे क्वेश्चन आपसे शायद पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे होंगे आपने, बार से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो बार से वैसे तो आसान ही रहते हैं, बस आपको मेथड आना चाहिए कि किस तरीके से। देखिए यहाँ पर जो संख्या आपको दी हुई है, दरअसल ये दी हुई है 1.427 बार, ये दी हुई है हमें। 27 पे जो है वो बार लगा हुआ है। बार अगर कभी भी किसी संख्या पे लगा हुआ होता है तो इसका मतलब क्या होता है? मतलब वो संख्या बार बार जो है वो रिपीट होती है। समझ में आया? बार का मतलब होता है बार बार जो संख्या होना वो रिपीट होना एक तरीके से। देखिए अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो एक तो आपको ट्रिक पता होगी अगर आपने देखी होगी, पर ट्रिक आप भूल भी सकते हो। वो शॉर्ट मेथड होता है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, पर हमें क्या करना है, पहले हम बेसिक मेथड समझेंगे, क्योंकि बेसिक मेथड आपको आना चाहिए। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक आप भूल भी सकते हो, लेकिन अगर आपको बेसिक मेथड आता है तो आप ये है कि क्वेश्चन आप सॉल्व कर ले जाओ। देखिए हमें जो दी हुई है 1.427, ये बार लगा हुआ, इसको मैंने मान लिया कि ये एक्स के बराबर। ठीक है, अब आप देखिए इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, मतलब यहाँ पर देखिए 1.427 लिखा हुआ है, तो इसको 27 27 27 ये इनफाइनाइट टाइम तक जाएगी कि नहीं जाएगी? तो मुझे यहाँ पर संख्या जो है वो कहाँ से रिपीट हो रही है, यहाँ से रिपीट हो रही है फिर से। तो मतलब यहाँ से आप देख रहे हो, यहाँ तक मुझे जो है वो दशमलव यहाँ पर लगाना है। तो मैं क्या करूंगा, इसका मैं क्या करूंगा, इसको मैं हटा रहा हूँ, 27 लिख दिया, 27 लिख दिया। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मुझे किससे मल्टीप्लाई करूँ कि ये मुझे दशमलव यहाँ पर मिल जाए। जहां से संख्या रिपीट हो रही है वहां पे हमें दशमलव चाहिए, तो मुझे क्या करना रहेगा, इसमें मैं किससे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, 1000 से मल्टीप्लाई करूँ। तो क्या है, दशमलव जो है सबके यहाँ पर आ जाएगा, अभी तो यहाँ पर है। तो 1000 का मल्टीप्लाई करूंगा तो आप समझिए कि 1000 में यहाँ पर भी करना पड़ेगा मुझे, तो यहाँ पर करूंगा तो 1427.2727 इस तरीके से जो है वो हमारी संख्या आ जाएगी। देखिए हमारे पास एक ऑप्शन आया है, ए ऑप्शन। ठीक है, देख लेंगे आगे चल के ए ऑप्शन होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो जहां तक है मुझे ए ऑप्शन तो नहीं है, खैर बी ऑप्शन आ रहा है, तो बी ऑप्शन बी ऑप्शन देखते हैं। बी ऑप्शन ये तो नहीं है जहां तक है। देखिए ये हमें सीधा सीधा दशमलव थोड़ी ना हटाना, ये बार लगा हुआ है, आपने सीधा यहाँ से दशमलव हटाया और 0 कर दिया होगा, तो ऐसे नहीं होता ये क्वेश्चन, थोड़ा याद रख लेना। अब देखिए, अब आप देखिए यहाँ से कि इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1000 एक्स, इसको मुझे यहाँ पर आप देख रहे हो ये वाला जो दशमलव के बाद आप संख्या देख रहे हो यहाँ पर, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा और सिंपल कर लेते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा और करते हैं, ऐसा नहीं, देखिए x इजिकल टू, ये दशमलव लगा हुआ तो 1 प्लस 0.042727 ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, अब ये एक को आप भूल जाओ, अभी हाल फिलहाल एक को भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, एक को भूल जाओ, हमें इसे सॉल्व करना है पहले, तो इसे मैं सॉल्व कर रहा हूं यहाँ पर। ठीक है, तो x इजिकल टू मैंने क्या मान लिया, 0.042727 इस तरीके से बढ़ता जाएगा कि नहीं जाएगा? ठीक है, बढ़ता जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 1000 से कर लेता हूँ। 1000 x इजिकल टू 427.2727 इस तरीके से बढ़ता जाएगा, 2727। तो यहाँ पर मैं बार लगा देता हूँ और यहाँ पर भी बार हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हटा। अब आप देखिए इसको मैं क्या लिखूं कि मुझे यही वाली फिर से देखने को मिले 0.4 में, ये वाले आप देख रहे हो यहाँ पर। तो मैं क्या करता हूँ, 1000 x 427 ना हटा के मैं इसको क्या कर देता हूँ, 3 कर देता हूँ। ठीक है, 3 कर देता हूँ, 3 प्लस, और इसको मैं लिख देता हूँ 4.272727 ऐसे। अब आप इसे जोड़ोगे ना तो यही वाली संख्या हमें मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। ऐसा मैंने क्यों किया है आप देखिए, समझिए यहाँ पर, ऐसा मैंने इसलिए किया है
क्योंकि हमें जो है यहाँ पर से ये जो बार वाला है ये हटना चाहिए पहली बात। तो अगर ये हटा दिया हमने तो हमारा क्वेश्चन जो है वो आसानी से हो जाएगा। अब आप ऑप्शन देखिए, यहाँ पर किसी में बार तो लगा नहीं है, तो हमें पहले बार तो हटा लें पहले, तो इसीलिए हमें ये सब चीजें मुशक्कत करनी पड़ रही है। तो अब आप देख रहे हो ये हमारा है, ये बार आ चुका है, इसको हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, 4.2727 इस तरीके से बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर x इक्वल टू हमें दिया हुआ है 4.2727, ये दिया हुआ ना 0.427। अगर मैं इस संख्या में 10 का मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ पर दोनों तरफ, तो देखिए 10x इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 10 का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से दशमलव हट के यहाँ पर आ जाएगा, यानी ये 4.272727 इस तरीके से होता जाएगा। तो हमें देखिए यही वाली संख्या आप देख रहे हो ना यहाँ पर है, तो इसकी जगह में क्या रख सकता हूँ, 10 रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता। तो यहाँ पर देखिए 1000 x इक्वल टू 423 प्लस 10x लग सकता हूँ बिल्कुल। अब देखिए x को मैं इधर ले लेता हूँ क्योंकि x x है, तो 1000 x माइनस 10x इक्वल टू 423। तो यहाँ से आप देखिए 990 x इक्वल टू हो जाएगा 423। अभी हमें ये याद रखना है कि ये एक तो चला ही आ रहा है प्लस इसमें, ठीक है, तो एक चला आ रहा है, अभी मैंने एक जोड़ा नहीं है इसमें, अभी मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ बार वाली जो संख्या है उसको, ठीक है। तो यहाँ से देखिए x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 423/990, ये आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। इसको मैं किससे काट सकता हूँ, 9 से कट सकता है, ये 9 चौक 36 होता है, ठीक है, 9 चौक 36 और 6 बचेगा, 9 7 63, 9 चौक 36 9 7 63 इतना बचेगा हमारा। तो ये 47 और ये चला जाएगा 110। तो यहाँ से हमने देखा कि x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 47,110, लेकिन अब हमें x में जो है वो ये जोड़ना पड़ेगा। तो यानी आप देख रहे हो इस पूरी की वैल्यू जो हमारी आई है वो कितनी आई है, तो इसकी जो मैं क्या लिख रहा हूँ 1 + 47/110। x इक्वल टू यहाँ से आप देखोगे ये इसको मैं जोड़ूंगा तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा हमारा कितना 157 हो जाएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ से हो जाएगा 157/110, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा बी ऑप्शन। तो जो लोग बी ऑप्शन कर रहे हैं उनका आंसर सही है। देखिए एक बार मैं आपको फिर से समझाता हूं, अगर आपको नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, दूसरी बार हम समझ लेंगे। पहली बार समझने में थोड़ा आपको डिफिकल्टी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए हमें यहाँ पर जो संख्या दी हुई है 1.427 पर हमारा बार लगा हुआ है, ठीक है। हमें ये बार हटाना है क्योंकि हमें ऑप्शन में जो यहाँ पर दिए हुए हैं किसी में भी बार नहीं है। पहली बात तो ये एक तरीके से PYQ के फॉर्म में दिया हुआ है, दिया है कि नहीं दिया हुआ है, तो वही हमें देखना है। अब मैंने देखा कि x इक्वल टू मैंने मान लिया कि 1.42727 बार हटाऊंगा तो 27 27 27 बढ़ता जाएगा। तो मैंने यहाँ से क्या किया कि ये 1 हटा लूं मैं यहाँ से, तो मैंने क्या किया 1 + 0.42727। अगर आप इनको जोड़ोगे ना तो हमें संख्या तो यही मिलेगी, मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो अब मुझे ये वाला सॉल्व करना है क्योंकि इस पे जो है वो बार लग रहा है। तो मैंने क्या किया कि x इक्वल टू ये मान लिया मैंने, इसमें मैंने देखिए मुझे क्या करना है, यहाँ पर देखिए संख्या कहाँ से रिपीट हो रही है 27 27 27। तो मैंने देखा कि यहाँ से अगर मैं दशमलव ले लूँ तो मेरा काम आसान हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, तो मैंने क्या किया 1000 से मल्टीप्लाई इधर किया और 1000 से इधर किया, तो ये हो जाएगा 427.27 फिर 27 ऐसे तरीके से बढ़ता जाएगा। तो अब हमने देखा कि इतना आ गया, तो इसको मुझे अब क्या करना पड़ेगा, इधर ले लेता हूँ और इसको मैं ऐसी संख्या बनाता हूँ जो कि इसके आसपास देखने को मिल जाए। तो मैंने क्या किया था, यहाँ पर देख रहे हो 423 है और प्लस 4.27 है। अगर आप इन संख्याओं को जोड़ोगे ना आप ये वाली ये पूरी संख्या को, तो संख्या तो यही आएगी हमारी, आएगी कि नहीं आएगी। तो मुझे ऐसा तोड़ना पड़ा, ठीक है। क्यों तोड़ना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 4.2727 है, तो मैंने ये वाला जो है इसी में 10 का मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे मिल गया 4.2727। तो मैंने इसकी जगह जो है वो 10x लिख दिया है मैंने, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमारा पूरी तरीके से बार जो है वो गायब हो चुका है, हो चुका है कि नहीं हो चुका। बस हम यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे और हमारा ये प्लस में चल ही रहा था, तो मैंने लास्ट में किया 1 + 47/1, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया। एक बार आप बता दीजिए समझ में आया हो, नहीं समझ में आया तो मैं आपको दोबारा बता दूं। एक बार आप थम्स अप कर दीजिए, मुझसे भी पता पड़े कि आपको समझ में नहीं आया कि आ गया, ओके। एक बार आप बता दीजिए मुझे, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसकी जो शॉर्ट ट्रिक होती है वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको याद होता है तो अच्छा है। क्या है कि बेसिक मेथड आपको पता होना चाहिए क्योंकि शॉर्ट ट्रिक आप भूल सकते हो एग्जाम में, तो इसीलिए इसकी शॉर्ट ट्रिक में अगर मैं बात करूं तो
एक तो जगह नहीं है, एक काम करता हूँ। ओके आ गया, ठीक है, कोई बहुत सही, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से न्यू पेज आता है कि नहीं आता, स्क्रीन देखिए, एक काम करता हूँ, यहाँ से ले लेता हूँ मैं वाइट से, ठीक है, ये ले लिया मैंने। अब ये आप देखिए, यहाँ पर जो हमारी तो क्या था 1.427 ये था ना, इसको मैं अगर हल करता हूँ तो शॉर्ट ट्रिक है ये दरअसल, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक है। तो ये क्या करो आप, पहले यहाँ पर आप देख रहे हो, इसको मैं क्या लिखूंगा, 1+ ये लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, इसको आप अभी छोड़ दो, इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ से देखिए, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर दो संख्याओं पे बार लगा हुआ है, पहली बात तो दो संख्याओं पे बार लगा, यानी ये पूरी संख्या आप देख रहे हो 427 लिखूंगा, माइनस करूंगा किसको, माइनस जो है वो मैं 4 का करूंगा जिस पे बार नहीं लगा हुआ है। ये संख्या मैंने पूरी लिख ली है, और जिस संख्या पे बार नहीं लगा है उससे मैंने माइनस कर दिया है, अपॉन दो संख्याओं पे बार लगा हुआ है तो 99 लिखूंगा, और एक पे नहीं लगा हुआ तो इसे 0 कर, ठीक है। तो ये तो एक तरीके से, अब ये चीजें वही हैं जो मैंने आपको बताया था, बस डायरेक्ट जो है वो चीजें मैंने आपको बता दी कि ऐसा करना रहेगा। तो 1+423/9 0 हो जाएगा। ये कितनी बार गया था, 9 चौक 36 और 9 7 63 है ना, 47, और ये 110 गया था। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 157/110 आ जाएगा आंसर, ठीक है। जैसे अगर मान लो मैंने बोला कि आपको संख्या बोली कि जैसे कि 1.234 और 7, ठीक है, इतनी मैंने संख्या मान ली। अब यहाँ पे मैंने लगा दिया बार, अब इसको मुझे कैसे सॉल्व करना रहेगा, तो देखिए मैं इसी को इसी तरीके से सॉल्व करूंगा। तो 1+0.2347 पर बार लगा हुआ है 47 पर, तो अभी इसको छोड़ दो आप और इसको आप सॉल्व करो। देखिए पहले तो हमें पूरी संख्या लिखनी पड़ेगी 2347, इसमें से माइनस क्या करूंगा, यहाँ पर आप देखिए हमने माइनस क्या किया, 4 को माइनस किया जिस पे बार नहीं लगा, तो यहाँ पर मैं 23 का माइनस करूंगा क्योंकि 23 पे बार नहीं लगा हुआ, अपॉन 2 9 करूंगा और 2 00 पर, इसको आप सॉल्व कर लोगे, यह आंसर है, ठीक है। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, बाकी मेथड जरूर याद रखना, ये मेथड जरूर याद रखना, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक आप भूल जाते हो, मैंने देखा है बहुत से लोग भूल जाते हैं शॉर्ट ट्रिक, तो मेथड आना बहुत जरूरी है। तो दोनों चीजों पे थोड़ा फोकस कर लेना, क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेना, आ जाएगी सारी चीजें। चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग क्या होगा फिलहाल, ठीक है। चलिए इसका आंसर बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन का। चलिए सबको आ गया ना, इसका देखिए यहाँ पर हमें ऑलरेडी जो संख्याएं दी हुई हैं आप देख रहे हो, यहाँ पर 196 दी हुई है, ये क्या दिया हुआ 19.6 दिया हुआ है, ये 1.96 दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है हमें 0.196। ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था, अगर 2016 का क्वेश्चन देखोगे ना, क्वेश्चन पैटर्न देखोगे तो उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया है, एक क्वेश्चन तो मैंने शामिल किया है इसी। तो हम क्या करेंगे, देखिए पहले आप क्या करो, इन संख्याओं को जोड़ लो, सॉरी इनको जोड़ना पड़ेगा, मतलब ये माइनस की है तो जाहिर सी बात है, माइनस माइनस होती है तो जोड़ती हैं वो, और माइनस में ही जो है हमें रिजल्ट मिलता है। तो इसको देखिए यहाँ पर क्या कर सकता हूँ मैं, 19.6 है ये, और दशमलव लगा हुआ है तो 1.96 इसे कर दूंगा, और यहाँ पर देखिए 0.196, भाई यहाँ पर दशमलव लगा हुआ है ना, तो वहीं से हमें जो है वो संख्या को जोड़ना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर लगा था तो मैंने ऐसे, अब इसको जोड़ लो, 6 9 6 15 हासिल लगा 1, 10 16 17 हासिल लगा 1, 10 और ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 20। तो माइनस का इतना आ गया, यानी 196 माइनस 21.756, तो बस इसको माइनस कर दो आप देख लेते हैं क्या हो जाएगा हमारा माइनस। पहली बात तो देखिए इसको मैं करूंगा तो यहाँ पर मैं मान लिया कि 0.003 मान ली, तो यहाँ पर 21.756, ठीक है। ऐसे हम कर सकते हैं ना, ये जोड़ घटाना तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ से हमारा देखिए, यहाँ से हासिल लूंगा तो 10 हो जाएगा, तो ये 4 बचेगा, यहाँ पर 9 बचा, और यहाँ पर हमारा कितना है 5 है, तो यहाँ पर कितना बचेगा हमारा 5 और 4 9 होता है, तो 9 बचे 4 बचेगा, यहाँ पर भी 9 है तो यहाँ पर 2 बचेगा, और यहाँ पर हमारा कितना बचा 6 में से हासिल दिया तो 5, तो यहाँ पर हमारा 1 माइनस हो जाएगा तो 4 बचेगा, और यहाँ पर 7 हो जाएगा। यहाँ तो हमारा देखिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा 174.244, यानी आप देखिए आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। वेरी गुड, डी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर।
चलिए, ओके, डी ऑप्शन। चलिए, डी ऑप्शन सभी का है। चलिए, इसका आंसर बताइए आप लोग क्या। ओके, सभी का है। देखिए, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये वाला आपको बताना है, इसका जो है वो क्या रहेगा। मैं बताइए, इसका आंसर बताइए आप लोग। देखिए, हम क्या करेंगे, इसको अलग सॉल्व कर लेते हैं, इसको अलग सॉल्व कर देते हैं। ओके, तो हमें आसानी हो जाएगी थोड़ी। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, 1+1/10 है। ठीक है, तो इसको मैं सबसे पहले तो इसको सॉल्व करना रहेगा मुझे। आप डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, नीचे से आपको जो है चेन वाइज जो है वो इसको सॉल्व करना रहता है। ठीक है, तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ, ये वाली जो संख्या आप देख रहे हो, यानी आप देखो 10+1/10 है, तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये 100+1/10 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, यानी 101/10 हो जाएगा। 101/10 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, यानी इस पूरे की वैल्यू आप देखोगे 101/10 है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो, ये सबको मैं हटा रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देख रहे हो 1+1/101/10 है, तो ये नीचे है तो ये ऊपर पहुंच जाएगा सबसे। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हो ये एक के बटे में ये है और बटे में ये है, तो ये बटे में नहीं रहता है, ऊपर पहुंच जाता है, यानी आप ये वाला देख रहे हो, तो इसका जो रहेगा 1+10 × 1/101 हो जाएगा। बस इसको हमें सॉल्व करना रहेगा, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 101+10/101। तो ये कितना होना चाहिए हमारा, 110/101, यानी आप देख रहे हो इस पूरे की वैल्यू हमारी जो आई है वो इतनी आई है। ओके, इतनी आ गई, तो मैं सबको हटाने वाला हूँ। समझ में आ गया होगा आपको किस तरीके से करना है। दूसरा भी हमें सेम टू सेम ही करना है। देखिए, 111/101 यही था ना, ठीक है ना, ये हो जाएगा 100, 101, ऊपर पहुंचेगा 10, 101 10 हो जाएगा 111। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ये तो पूरा सेम ही है हमारा नंबर, यहाँ पर आप देख रहे हो ये पूरा सेम है, बस माइनस लगा हुआ है, लगाया कि नहीं लगा, तो यहाँ पर हमारा 1-10/101 ये होगा कि नहीं होगा। तो बस इसको हमें सॉल्व कर लेते हैं, इसको इधर करूंगा तो ये 101-10/101 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, इसमें से माइनस करूंगा तो देखिए 101 में से 10 माइनस करता हूँ तो 19। ठीक है, 91 बचेगा, तो ये हमारा जो रहेगा 111/101 +91/101। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 2 हो जाएगा, 9 1 10, और ये हो जाएगा 2, और 101 हो जाएगा, और यहाँ से देखिए कितनी बार कटेगा, 2 बार कटेगा, तो 2 ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन बिल्कुल, देखिए पटेल जी का आंसर आ चुका है, 2 ऑप्शन, 2 जो है वो, यानी फर्स्ट ऑप्शन जो है वो इसका आंसर, फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट होगा, फर्स्ट। ओके, फर्स्ट होगा इसका आंसर, ना कि बी ऑप्शन। ओके, समझ में आ गया ना। देखिए, हमें बस ये संख्या, बस इसको सॉल्व करना था। हमने देखा कि ये 101/10 आ गया, 10 ऊपर पहुंचाएंगे तो हमारा जो है वो 111/101 आ गया, और इसमें हमें माइनस करना था क्योंकि हमारा यहाँ पर माइनस आ गया। तो आई होप समझ में आ गया होगा, इतना कुछ वो डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था ये, ऐसे क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है, तो इसीलिए मैं थोड़ा आपको यहाँ पर सारी चीजें जो हम धीरे धीरे करके सारी चीजें करते चले। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका आंसर बताइए। एज से क्वेश्चन है, एज से आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले थे, तो प्रॉब्लम ऑन एज इंपोर्टेंट है। एज से के एज, प्रॉब्लम ऑन एज यानी आयु से संबंधित जो क्वेश्चन रहते हैं उसका कोई मेथड नहीं है, मेथड ऐसा नहीं है, क्योंकि आपने देखे होंगे एज में क्या ही मेथड होते हैं, कुछ नहीं होते, जो आपने पहले से पढ़ा हुआ है। एज में जो क्वेश्चन रहते हैं वो आपको देखिए कौन कौन से टॉपिक आपके अच्छे होना चाहिए, एक नंबर सिस्टम होना चाहिए कैलकुलेशन वाला, ठीक है, और रेशियो वाला होना चाहिए कंप्लेन। अच्छा, बस ये 2-3 टॉपिक हैं आपका एज से संबंधित, खत्म हो जाएंगे। देखिए, 1 वर्ष पहले 2 बहनों की आयु कितनी दी हुई है हमें, 2/3 यानी 2:3 है। उनकी वर्तमान आयु का योग हमें दे दिया है कितना, 12, तो उनकी वर्तमान आयु हमें ज्ञात करनी है, क्या हो। ओके, देख लेते हैं। देखिए, 1 वर्ष पहले 2 बहनों की आयु, 1 वर्ष पहले, देखिए मैंने माना
कि ये 2x है और ये 3x है, दो बहनें हैं। अब एक वर्ष पहले, ये पहले का अनुपात है, एक वर्ष पहले का, ठीक है। अगर मैं इसमें एक जोड़ दूं प्लस, और इसमें भी एक जोड़ दूं, एक वर्ष पहले की है, अगर मैं एक वर्ष जोड़ देता हूं तो ये वर्तमान आयु हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, और दोनों का योग हमें कितना दिया हुआ है, 12 के बराबर। तो यहां से देखिए 5x इजिकल टू, ये एक और दो हो जाएगा, यानी 12 माइनस 2 कर दूंगा तो 5x इजिकल टू 10, तो x इजिकल टू कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। अब हमसे पूछा क्या गया है, इनकी वर्तमान आयु पूछी गई है। भाई ये तो हमारा जो है एक वर्ष पहले का है, ये तो इसमें एक मुझे जोड़ना पड़ेगा ना, +1 फॉर 3x + 1। तो यहां से देखिए 2 इंटू 2 + 1 यानी ये हो जाएगा 5, और 3 इंटू 2 + 1 यानी ये हो जाएगा 7। तो 5 7 यानी डी ऑप्शन इसका, डी ऑप्शन। ओके, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन। तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर ये एक वर्ष पहले का अनुपात दिया था, तो मैंने क्या किया, एक एक वर्ष दोनों में जोड़ दिया, और इनका हमें वर्तमान आयु का योग पता था, तो हमने 12 के बराबर कर दिया। एक्स की वैल्यू हमें पता पड़ गई, ये फर्स्ट की बहन फर्स्ट है, ये सेकंड, ठीक है। चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग फटाफट से। ये हमारा किससे संबंधित है, बात की जाए तो ये टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से संबंधित। दो बसों की गति का अनुपात हमें दे दिया गया है 11:9। यदि दूसरी बस 27 यानी 270 किलोमीटर की दूरी को 15 घंटे में तय कर सकती है, तो पहली बस की गति हमें बताना है क्या हो। पहली बस की गति, दो बसें मैंने मान लिया कि बस 1 हो जाएगी ये, और ये बस 2 हो जाएगी, ठीक है। दोनों का हमें अनुपात दे दिया गया है 9, 11:9। अब यहां पर देखिए दूसरी जो बस है, यानी दूसरी बस मैंने ये मानी है ना, दूसरी बस, तो इसका हमें क्या दे दिया गया है, दूसरी बस की मैं स्पीड निकाल सकता हूँ, नहीं निकाल सकता दूसरी बस की स्पीड, दूसरी बस की स्पीड, स्पीड यानी गति, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए 270 किलोमीटर कितने घंटे में तय कर रही है, 15 घंटे में। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी, हो जाएगी नहीं हो जाएगी। तो इसको मैं डिवाइड कर सकता हूँ, देखिए कितने से करूंगा यार, 3 से कर सकता हूँ पहले। 3 नंबर 27 होता है, 3 पंजा 15 हो जाएगा, 5 से सिर्फ काट दूंगा, 5 एकम 5, और ये हो जाएगा 5 8 40। यानी आप देख रहे हो 18 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो इसकी स्पीड आ रही है दूसरी बस में। लेकिन हमें तो यहाँ पर 9 दी हुआ है, तो 9 की वैल्यू मैं किसके कर दूंगा, 18 के बराबर, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब हमसे पूछा गया है पहली बस की स्पीड, तो 1 की वैल्यू 2 है, तो 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 22 हो जाएगी। या आप ऐसा भी समझ लो, जहां से 18 है तो 2 इसमें मल्टीप्लाई करो, 2 इसमें कर दो, तो 22 और ये 18, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा 22 किलोमीटर पर, डी ऑप्शन है इसका। ओके, चलिए देखिए सभी का आंसर आ चुका है, वेरी गुड। ओके, समझ में आ गया ना आपको कैसे क्वेश्चन को करना है, कैसे क्वेश्चन आप टैकल करते हो। तो वैसे तो अभी तक देखो सभी के आंसर सही आ रहे हैं, बस आप ऐसे रिदम बनाए रखो, और आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे, तो बेफिक्र रहिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अगला प्रश्न, चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग क्या हो। रजनीश क्रमशः 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बराबर दूरी तय करता है, तथा कुल कितना दिया हुआ है हमें, 32.5 मिनट का समय लेता है। तो हमसे ये पूछी गई है कि कुल दूरी जो है वो किलोमीटर में हमें बताना है कि कितनी होगी। देखिए मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर आपको कभी भी कोई भी समान डिस्टेंस दी हो, समान दूरी दी हो, और उनकी जो स्पीड दी हो, तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, आप एवरेज स्पीड उसकी निकालो। अब यहाँ पर देखिए हमें 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बराबर दूरी तय कर रहे हैं। अगर मैं इनका एवरेज स्पीड निकालता हूँ, एवरेज स्पीड निकालूं इसका, तो क्या करूंगा, मैंने फॉर्मूला सीधा सीधा बताया था, 3 दी हूँ आपको, तो 3ABC, AB, BC और +C।
ठीक है, ये कर देना, आपको एवरेज स्पीड मिल जाएगी। और एक बात याद रखना, सब जगह मत लगा देना, डिस्टेंस समान हो, डिस्टेंस समान हो तब। ये नोट मैंने यहाँ पर लगा दिया है, तो ये हमेशा याद रख लेना। दो की होती है, दो डिस्टेंस समान हो तो आपको पता है 2ab अपॉन a प्लस बी होता है, वो फॉर्मूला होता है। तो मैं यहाँ से सीधा सीधा इसका मान रख दूंगा, देखिए 3 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 8 अपॉन में ए बी मतलब 6 गुणा 4, तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। और 8 चौक 32 ये हो जाएगा, और 48 ये हो जाएगा, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये देखिए 3, तो इसे तो ऊपर सेम ही रहने दो, इसको हम जोड़ लेते हैं पहले, नीचे वाली संख्या 3 इंटू 6 इंटू 4 इंटू, ये कितना हो जाएगा 8 हो 10 और 4 14, हाथ से लगा 1, 4 दूना 8, 8 और 2 10, 104 आ जाएगा। इसको हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। किससे करूंगा मैं, 4 से कर सकता हूँ। 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 दूना 8, 8 दूना 8 एक बार जाएगा ना, 4 से नहीं 8 से कर देता, 8 एक 8 और बचेगा 8 दूना 16, 8 3 24, ये 13 हो जाएगा। यानी आप देखिए यहाँ पर 18 × 4/13 ये हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। इसको हमें ऐसे ही रहने देते, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे भी कटेगा, क्योंकि हमें डिस्टेंस दूरी निकालनी है, ठीक है। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम, यही तो होता है। अब हमें क्या दिया हुआ, देखिए स्पीड हमें पता है इतना दिया हुआ है, टाइम हमें देखिए इतना दिया हुआ है 32 गुणा 5, लेकिन ये मिनट में है, समझ रहे हो, मिनट में है, तो हमें घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले। तो घंटे में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूंगा मैं, 60 से डिवाइड करूंगा, समझ में आ गया, ठीक है। क्योंकि ये हमें मिनट में दिया हुआ था, क्योंकि हमारी स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर में, तो भाई यहाँ पर भी तो घंटा होना चाहिए। अब बस अब इसे सॉल्व कर लेंगे, देखिए 0 से 0 यहाँ पर आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब यहाँ से अगर हम देखें तो किससे काट सकता हूँ मैं, 13 से इसे काट सकता हूँ, 13 26, 13 दूना 26 ये हो जाएगा। और कितना बचेगा 26, 6 बचेगा, 13 पंजे 65 ये हो जाएगा, 25 चौक 100 ये हो जाएगा, 4 से ये 4 कट जाएगा, और 6 3 18 ये हो जाएगा। तो 3 आ रहा है हमारा, है ना 3, तो 3 किलोमीटर इसका आंसर, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन आएगा, आप लोग सी कर रहे हो, सी नहीं है, डी ऑप्शन आएगा, ठीक है। कहीं शायद आप कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहे हो, देखिए एक बार मैं और चेक कर लेता हूँ। 13 दूना 26, 26 तो 4 और 2 6 ये बचेगा, 13 पंजा 65 हो जाएगा, ठीक है। 25 चौक 100, 4 बचेगा, 4 से मैंने ये 4 काट दिया, ठीक है। 6 बचेगा, वो 6 3 18, 3 किलोमीटर आ रहा है, समझ में आ गया, ठीक है। समझ में आ गया, आप एक बार बता दीजिए मुझे कि समझ में आ गया, उसके बाद हम आगे बढ़े। इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, दूसरा तरीका थोड़ा लेंदी है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ दूसरा तरीका भी। 6 4 8, ठीक है, 32.5, 6 4 8, देखिए कैसे करूंगा, स्क्रीन, ये ले ली, 6 4 8, और कितना था हमारा टाइमिंग, टाइम थी 32.5, इतना था ना। देखिए दूसरा मेथड आपको बताता हूँ जो बेसिक रहता है, मतलब जिसको आप फॉलो करते हो हमेशा। क्या करते हो, देखिए हमें क्या पूछा गया था कि डिस्टेंस निकालनी थी, डिस्टेंस, डिस्टेंस आप कैसे निकालते हो, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, ठीक है, यही होता है ना। अब हमें देखिए पहले स्पीड पता होना चाहिए, और टाइम हमें ऑलरेडी पता हुआ है। स्पीड हमें यहाँ पर दी हुई है, तो हमें क्या करना चाहिए, टोटल स्पीड हमें पहले जो है वो पता होना चाहिए कि भाई कितनी जो है वो उसने की। मैंने मान लिया कि x दूरी है, x ये क्या है, दूरी है, डिस्टेंस है, समझ रहे हो। तो क्या हुआ है, x नहीं मानते, थोड़ा अलग मान लेते हैं भाई, बराबर डिस्टेंस चल रहा है तो 3 मान लेता हूँ, 3x मान लेता हूँ ना मैं, 3x मान लेता हूँ, ठीक है, बराबर डिस्टेंस हो जाएंगे, क्योंकि 3 जो है वो दूरी कर रहा है। तो देखिए पहली जो दूरी है वो x मानी, क्योंकि आधा आधा हो जाएगी भाई, सबकी आधा आधा ही तो कवर कर रहे हैं ना, तो x x एक्सेस करके, तो ये 6 से कर रहा है, प्लस x/4 प्लस 8x/8 बराबर, ये कितने में 32.5, इसको घंटे में कवर करेंगे इसको, बस इसको आप सॉल्व कर लेना, x हमारा आंसर आ जाएगा। हमें टोटल निकालना है तो 3x, 3 से मल्टीप्लाई कर देना, जो भी हमारा आंसर है,
ठीक है, तो ये होता है 100, हाँ एक्स मानकर, वही मैं बोल रहा हूँ, एक्स मान के कर सकते हो। देखिए एक्स मान के आप करोगे ना तो वही है, यहाँ पर आधा आधा आपको करना पड़ेगा फिर, तो इसीलिए मैंने 3x मानी है। तो 3x मानी है तो आधी कवर इसने कर ली, आधी इसने कर ली, आधी इसने कर ली, तो बराबर बराबर डिस्टेंस सबन ने कवर की हुई ना, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर 3x मान ली, जिससे कि आपको कैलकुलेशन में कोई दिक्कत ना हो। बस इसको आप सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था एक तो मेथड। चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग क्या हो। समझ में आ गया? चलिए इसका आंसर बताइए। ये हमारा नाव से है, नाव स्ट्रीम। ठीक है, स्ट्रीम जल जो धारा होती है ना, धारा को मैं एस से डिनोट करूंगा क्योंकि इसका मतलब होता है स्ट्रीम। ठीक है, और जो बोट रहेगी यानी जो नाव रहेगी उसको मैं बी से डिनोट करूंगा क्योंकि BOAT बोट होता है। ओके, ओके आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए, आप किसी को भी मानो, एक्स मान लो, बाई मान लो, जो भी मानना हो। मैंने वहां पर 3x इसलिए माना क्योंकि कैलकुलेशन में थोड़ी हमें आसानी हो जाएगी। बाकी आप देखिए एक्स करोगे आप, उसका फिर आधा करोगे, फिर आधा आधा ऐसे करोगे ना, तो x/3 करोगे, x/3 करोगे, x/3 करोगे, यही तो करोगे ना, क्योंकि इन सभी का आप योग करोगे ना तो किसके बराबर हो जाएगा, 3x/3 यानी x के बराबर ही तो आएगा ना, तो इसीलिए मैंने वहां पे 3x माना थोड़ा। चलिए देखिए, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, मेन मोटिव जो है यही है मेरा कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो आप क्वेश्चन वहां पर एग्जाम में कर जाओगे, और कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो फिर दिक्कत वाला काम है। तो मेन आप फोकस किया करो कॉन्सेप्ट पे। एक बार अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे तो कोई भी क्वेश्चन आप कहीं से भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ज्यादा से ज्यादा जो 3 वाले ही होते हैं ना, ज्यादा से ज्यादा आपको 3 वाला ही पूछेगा, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता। मोस्टली जो है वो ग्रुप 4 में जो है वो 2 वाले ही पूछे हैं कि 2 की एवरेज स्पीड आपसे पूछ ली जाती है, बस उससे ज्यादा नहीं पूछी जाती। फिर भी मैं आपको 3 तक कराऊंगा, और 3 से ज्यादा जो है वो अगर आपको आता भी है तो कॉन्सेप्ट आपको मैं ऐसा बता दूंगा कि आप भूल नहीं पाओगे। ठीक है, देखिए इसका आंसर हमें बताना है क्या होगा। देखिए, एक नाव जिसकी शांत जल में चाल कितनी है, हमें 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। समझ गए, शांत जल में, और 4.5 घंटे में धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाती है, और धारा के विपरीत दिशा में चक्कर लगाकर वापस वह आ जाती है। यानी आप देख रहे हो कोई नाव है, ये मैंने मान लिया कि ये नदी है, एक नाव है, ये मैंने मान लिया कि ये नाव है। ठीक है, नाव, तो ये क्या करती है, पहले इधर से जाती है धारा की दिशा में, और उधर से भी आ जाती है फिर। तो इसको आने और जाने में जो टाइम लगा हुआ है वो कितना लगा हुआ है, 4.5 घंटे लगे। समझ गए, यानी एक तरफ से वो धारा की दिशा में जा रही है, और जाहिर सी बात है उधर से वापस आएगी तो थोड़ी स्पीड कम होगी, क्योंकि इधर लहरें आ रही हैं, उधर से जो है वो बोट जा रही है, तो स्पीड कम हो जाएगी अपने आप। तो दोनों तरीके से जो जाती है दोनों तरफ से, तो उसे टोटल जो है वो 4.5 घंटे लगते हैं। मैंने मान लिया, माना जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस एक्स मान ली मैंने। ठीक है, तो क्या होता है हमें टाइम, देखिए टाइम बराबर हमारा क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है कि नहीं होती है। डिस्टेंस हमारी एक्स है, स्पीड देखिए आप, अगर मैं धारा की दिशा में करता हूं, देखिए तो मैं धारा की स्पीड मान लेता हूं, क्या मानू मैं, बी मान लेता हूं। ठीक है, बोट नहीं, एस मान लेता हूं, स्ट्रीम की धारा। तो पहले क्या करती है, वो धारा की दिशा में जाएगी, तो धारा की दिशा में जाएगी भाई, तो क्या होगा कि जो आपकी बोट की स्पीड है और जो धारा की स्पीड है वो दोनों जुड़ जाएंगी, क्योंकि एक ही दिशा में आप जा रहे हो, तो जाहिर सी बात है इसी दिशा में आपकी लहरें जा रही हैं और इसी दिशा में बोट जा रही है, तो दोनों की जो स्पीड है जुड़ के नहीं बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ जाएगी। तो वही में हमें ऑलरेडी यहाँ पर देखिए, शांत जल में, शांत जल का मतलब क्या होता है हमारा, मतलब जो बोट है बिल्कुल उसमें लहरें नहीं चल रही, तो शांत जल में जो बोट की स्पीड है वो 15, तो 15 प्लस क्या कर दूंगा मैं, एस कर दूंगा, क्योंकि ये धारा की दिशा में, प्लस एक्स। अब ये उधर से आ रही है तो डिस्टेंस तो हमारी समान ही है ना, तो इसीलिए मैंने एक्स मान ली थी, लेकिन उधर से आ रही है तो क्या होगा कि जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। कितनी कम हो जाएगी, एस कम हो जाएगी, क्योंकि धारा की जो स्पीड है वो कम कर, इसको टोटल जो टाइम लग रहा है कितना लग रहा है, 4.5 घंटे लग रहे हैं, इतना। बस इसे हमें सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। अब आप इसे देखिए, हमें निकालना क्या है इसका,
हमें निकालना है, धारा की चाल निकालनी है ना, तो धारा की चाल निकालनी है, तो सबसे पहले हमें डिस्टेंस पता पड़ जाए तो आसानी से निकाल लेंगे। अच्छा यहाँ पर हमारी, अच्छा ये देखिए, ये एक चीज है, एक्स मैंने मानी है, धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाती है, तो 30 किलोमीटर हो जाएगा ना ये, 30 किलोमीटर, तो एक्स की जगह मैं 30 लिखूंगा। डिस्टेंस भी तो हमें दी हुई है ना, ठीक है, तो 30 लिख दिया मैंने। अब बस अब मैं इसे हमें सॉल्व कर लेना है। देखिए इससे आप वैसे सॉल्व करोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, ये एस है, ठीक है, 5 नहीं है, ये एस है। तो आप क्या करो, ऑप्शन से वेरीफाई कर लो, ऑप्शन से, जैसे कि मैं बी रखूंगा, तो मुझे बी क्यों रख रहा हूँ, थोड़ा आसान पड़ेगा। देखिए 15 दिया हुआ है, तो 5 घटा दूंगा या जोड़ दूंगा, तो थोड़ा कैलकुलेशन में मुझे आसानी पड़ेगी। जैसे कि मैंने बी ऑप्शन लिया हुआ, अगर मैं 15 + 5 करता हूँ तो ये हो जाएगा 20, और 20, 30 को 20 से डिवाइड करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा। और यहाँ पर करूंगा 15 - 5, तो ये हो जाएगा 10, और 30 को 10 से डिवाइड करूंगा तो 3 ही आ जाएगा, तो 1.5 + 3, यानी आप देखिए 4.5 आया है, जो कि इसके बराबर है। तो यही हमारा आंसर है। बाकी आप इसे पूरा सॉल्व कर लो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, द्विघाती समीकरण बनेगा, तो वो थोड़ा जो है वो आपको लेंदी लग सकता है, तो आप ऑप्शन से वेरीफाई कर लो इसको, तो ज्यादा आसान। ठीक है, बता दीजिए एक बार समझ में आ गया हो, बताइए, नहीं समझ में आया तो भी बताइए, मैं आपको एक बार फिर से समझा। ओके, बताइए एक बार। आ गया कि नहीं आया? इसको आप दूसरी तरीके से अगर करता हूं मैं, तो कैसे करूंगा? आ गया, चलिए बढ़िया। दूसरा तरीका अगर मैं इसको देखूं, 15 किलोमीटर है, ठीक है, बोट की, मान लिया +5। दूसरा तरीका तो और नहीं है, जो बेसिक मेथड है यही रहेगा। दूसरा तरीका, ओके, ठीक है, समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा तरीका और कुछ ऐसा लग नहीं रहा है मुझे कि दूसरा तरीका और कोई अप्लाई होगा फिलहाल। ठीक है, तो यस, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग। इसके बाद फिर रीजनिंग रहेंगे, 10 क्वेश्चन है, ये 10वां क्वेश्चन है दरअसल। तो आपको बताना है, ये दिया हुआ है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 4 यूनिट दी हुई है, तो हमें बताना है कि उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज आपको पता होना चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। समबाहु त्रिभुज मतलब होता है समबाहु, यानी जिसकी सारी भुजाएं जो है वो समान हो, समबाहु त्रिभुज। यानी ये वाली भुजा हो गई, ये वाली भुजा हो गई, ये वाली भुजा, ये हमेशा बराबर होती है। इसकी भुजा की कितनी दी हुई है, 4 यूनिट दी हुई, ये भी 4, ये भी 4। तो हमसे पूछा क्या है, क्षेत्रफल पूछा है, तो आप सीधा याद रख लेना, समबाहु, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूला याद कर लेना। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखिए बी ऑप्शन आ रहा है, बी ऑप्शन होगा, पक्का बी ऑप्शन होगा। हम्म, √3/4 इंटू A² होता है कि नहीं होता ये वाला फॉर्मूला, समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला ये होता है। ये हमें दिया हुआ है ऑलरेडी, तो 3/4 इंटू 4, A² मतलब 4 का स्क्वायर, 4 × 4 कर दूंगा, 4 से 4 कट जाएगा, 4√3 हो जाएगा। ठीक है, वर्ग यूनिट। तो देखिए हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर, बी ऑप्शन। ओके, तो जो लोग बी कर रहे हैं, बी बी बी, यस बिल्कुल, तो बी ऑप्शन इसका आंसर। ठीक है, तो ये बस फॉर्मूला के खेल है, फॉर्मूला याद रख लेना बस। अगर यहीं पर मान लो आपको हाइट दे दी थी, थोड़ा आसान हो जाता, ये वाली एक इसका दूसरा भी फॉर्मूला होता है कि आप देख रहे हो हाइट और बेस, हमेशा याद रखना, 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस, ये भी एक क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हाइट हमें दी नहीं है दरअसल इसमें, तो अगर आपको हाइट दे दिया होता तो आसान होता। वैसे इसमें आप देख रहे हो कि तीनों ही भुजाएं बराबर हैं, तो बस ये फॉर्मूला आप याद रख लो बस। ठीक है, अगला प्रश्न, चलिए ये हमारा जो है वो किसका क्वेश्चन है, नहीं हो जाएगी, छोटे छोटे में कुछ दिक्कत हो। 3, 1, 5, 2, 4, ठीक है, MARBLE,
यहाँ पर कर देता हूँ 42836 और EAT 537। तो सबसे पहले तो आप देखिए यहाँ पर EAT, यानी हमारा ये तो रहेगा ही रहेगा, समझ रहे हो। स्टेबल में हमें जो दिया हुआ है EAT, तो यहाँ पर हमारा 537 ये वाला नंबर तो रहेगा ही। अब इसमें देखिए 537 इसमें दिया हुआ है, 537 इसमें भी दिया हुआ है, 537 इसमें भी दिया हुआ है, लेकिन इसमें नहीं दिया हुआ है, तो ये वाला ऑप्शन गया। अब मतलब इन तीनों में से कोई ऑप्शन होगा। अब बाकी हमारा जो बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है देखिए, BLS बचा हुआ है, तो BL इन दोनों में है, ठीक है, और S हमारा यहाँ पर है। तो सबसे पहले इनको हटाओ, BE, ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये 3 हटाओ, 5 हटाओ, और यहाँ पर भी हमारा 3 और 7 ये हटा दो, ठीक है। अब हमारा क्या बचा यहाँ पर, हमें निकालना है S निकालना है, तो M कॉमन इन दोनों में देख लो क्या है, इन दोनों में देखिए हमारा 2 आ रहा है, तो M का मतलब हो जाएगा 2, ठीक है, तो M यहाँ से हटा दो, M तो हमें चाहिए ही नहीं, ठीक है। 4 हमारा देखिए यहाँ पर R आ रहा है, तो M हो गया और R हो गया, तो यानी 4 और 2 इन दोनों में से एक हो सकता है। हमारा यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ना तो M दिया हुआ है ना तो R दिया हुआ है इसमें स्टेबल में, तो 4 वाला हटा दो पहले, तो यहाँ से देखिए 4 वाला ये गया और 2 वाला भी हटा दो, हमारा आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। ओके, ए ऑप्शन थोड़ा एलिमिनेट करना पड़ेगा आपको क्वेश्चन को। देखिए हमें पता पड़ गया M और R का 4-2 है, लेकिन हमारा स्टेबल में जो है वो M और R दिया ही नहीं है, तो हमने देखा कि 4-2 किस में दिया हुआ है, देखिए 2 इसमें दिया हुआ है और 4 इसमें दिया हुआ है, लेकिन आप इस वाली देखोगे 61853 इसमें कोई भी जो है वो 4 दिया नहीं है और ना ही 2 दिया हुआ है, तो बस यही हमारा आंसर आता है, ठीक है। अगला प्रश्न, चलिए इसका आंसर बताइए। तो BSc CPC से भी हाँ भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिन लोगों ने BSc किया हुआ है कंप्यूटर साइंस से और जिनके पास CPCD भी है ना, तो वो भी भर पाएंगे, ऐसा नहीं है कुछ। चलिए इसका आंसर बताइए। इसमें हमें क्या करना है, हमें अंग्रेजी अल्फाबेट के हिसाब से अरेंज करना है। जो आपके CPCD में क्वेश्चन आते रहे रीजनिंग के, उसी तरीके का ये है। ये भी ग्रुप 4 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये मैं आपको बता दूं, ग्रुप 4 में ये आया हुआ है, 2016 का क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है ये रीजनिंग का। देखिए सबसे पहले हमें इसमें क्या करना रहता है, जो ABCD होती है ना, तो उसी हिसाब से आपको जो है वो क्रम वाइज। अब यहाँ पर देखिए PAR सब में दिया हुआ है, यहाँ पर कहाँ तक, PAR तक। अब इसके बाद आप देखो यहाँ पर T दिया हुआ है, यहाँ पर D दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, C दिया हुआ है हमें, और यहाँ पर हमें L दे दिया गया है और यहाँ पर हमें T दे दिया गया है। तो ABCD के हिसाब से अगर आप देखोगे तो ABC, तो C पहले आता है, तो आप देखिए यहाँ पर ये वाला आप देख रहे हो, यहाँ पर C है, तो यानी ये C पहले स्थान पर आएगा। अब आप देखिए ऑप्शन हमारे ये वाला गया और ये वाला गया, तो C से स्टार्ट होगा हमारा। उसके बाद देखिए B और D में से देख लो कौन सा है, बस B और D में से चेक कर लो, बाकी आपको पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है। देख लेते हैं, देखिए B में यहाँ पर D आ रहा है और D देख लेते हैं, D यहाँ पर कहाँ है, यहाँ पर, और यहाँ पर L आ रहा है, तो जाहिर सी बात है D पहले आता है, L बाद में आता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, B पहले आ जाएगा, यानी सेकेंड ऑप्शन इसका बिल्कुल। तो देखिए सेकेंड ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट सेकेंड। चलिए इसका आंसर बताइए। आज सोमवार है तो 63 दिनों के बाद कौन सा दिन आएगा। रीजनिंग में आए हुए क्वेश्चन है, रीजनिंग का टॉपिक कैलेंडर, ये आपके ग्रुप 4 में क्वेश्चन पूछे गए हैं इससे, ग्रुप 4 में, ठीक है। तो कैलेंडर भी हमें करना पड़ेगा, थोड़ा सारे सभी लेवल के क्वेश्चन कर लेंगे जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, कैलेंडर भी आपको पढ़ना रहेगा। इसका आंसर बताइए। आज सोमवार है मान लो, तो 63 बाद क्या होगा। आप देख रहे हो कि 7 दिन बाद जो है वो फिर से दिन रिपीट होने लगते हैं, तो 63 को मैं 7 से डिवाइड करूंगा, तो ये पूरी तरह से कट रहा है, कोई भी हमें शेषफल नहीं मिल रहा है, तो मतलब समझ रहे हो आप, यानी जो आएगा वो सोमवार ही आएगा। इसका आंसर आ जाएगा हमारा
फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन आएगा, ना कि डी ऑप्शन, ना ही सेकंड। भाई 7 दिन बाद आता ना, 63 में 7 का डिवाइड कर दो, 7 नंबर 63 होता है, 9 बार जाएगा, मतलब हमारा जो शेषफल आ रहा है वो 0 आ रहा है, पूरी तरीके से कट रहा है। ये कट रहा है कि नहीं कट रहा? तो कट रहा है मतलब 7 दिन बाद, 7 दिन बाद, 7 दिन बाद, तो मंडे फिर से वही शुरू होगा ना, तो मंडे हो जाएगा इसके अंदर। सोमवार है आज, तो 63 दिन बाद भी जो है वो 63 दिन बाद भी सोमवार ही रहेगा, क्योंकि 7 दिन। अगर जैसे कि मैं कहूँ आपसे, आज मान लो सोमवार है, अगर मैं कहता हूँ 25 दिनों बाद कौन सा होगा, चलिए इसका आंसर बताइए। 25 दिन बाद कौन सा दिन होगा, इसका आंसर बताइए आप लोग। आज सोमवार है और मैं कहूं कि 25 दिन बाद कौन सा दिन होगा, इसका आंसर बताइए आप लोग। तब तो समझ में आएगा कि मुझे आपको कि कॉन्सेप्ट समझ में आया, वरना बताइए इसका आंसर बताइए। अगर मैं कहूँ कि आज सोमवार है तो 25 दिन बाद कौन सा दिन आएगा, ये बताइए आप। गलत है, गलत नहीं है क्वेश्चन, सही क्वेश्चन है, ठीक है। बताइए बताइए, इसका आंसर बताइए आप लोग। थर्सडे। चलिए देख लेते हैं। देखिए अब ये है, आप देखिए 25 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 7 से 7 × 21, 3 बार जाएगा, और आप देखोगे 4 जो है वो शेषफल बच रहा है, बच रहा है कि नहीं बच रहा। देखिए एक का आ रहा है थर्सडे, और एक का फ्राइडे आ रहा है, एक का मंडे आ रहा है। देखिए अब आप देखिए आज सोमवार है, सोम, तो 4 दिन बाद कौन सा होगा, 4, 1 2 3 4, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, तो शुक्रवार होगा, शुक्रवार, समझ गए, फ्राइडे होगा। तो जो लोग फ्राइडे कर रहे हैं उनका आंसर सही। ओके, तो आई होप समझ में आ गया होगा। हमें सीधा सीधा यहाँ पर क्या हो रहा था, आपने ऐसा तो नहीं कर दिया, अच्छा आपने ये कर दिया होगा कि 7 से 21 3 बार ही जा रहा है, उसके बाद तो शेषफल बच रहा है तो 3 ऐड कर दिया। 3 नहीं ऐड करना है, ठीक है, 3 वाला ऐड कर, जो शेषफल बच रहा है उसको करना है आपको, समझ गए। तो जो शेषफल हमारा 4 बचा हुआ है, मतलब ये 4 दिन जो है वो एक्स्ट्रा है, तो वो 4 दिनों में हमने देखा कि सोमवार से मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग। चलिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा टाइम खा गया, वो वाला रीजनिंग वाला। इसका आंसर बताइए। देखिए ये भी हमारा ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन से आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक तस्वीर को इंगित करते हुए जॉन कहता है कि वह मेरे बेटे की, जॉन कहता है वह मेरे बेटे की, यानी जो जॉन है उसका कोई बेटा है, बेटे की माँ, बेटे की माँ की बहन, तो ये बहन, ये दोनों तो पति पत्नी हो जाएंगे, ये बहन है, तो तस्वीर के व्यक्ति का जॉन से संबंध क्या है, यानी इसका संबंध क्या हो जाएगा, तो ये साली हो जाएगी ना, तो जिससे शादी हुई है उसकी बहन है, तो ये साली हो जाएगी, तो बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। रिमाइंडर ऐड करते हैं, हाँ वही रिमाइंडर ऐड करते हैं, जो शेष पर बचता है उसको ऐड करते हैं, ठीक है ना, साली हो जाएगी। चलिए इसका आंसर तो सभी का सही। चलिए ये क्वेश्चन बताइए आप लोग, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऐसे क्वेश्चन तो आसान ही रहते हैं। इसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन सा निष्कर्ष जो है वो सही है। चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग। देखिए एन जो है वो बड़ा है एल से, देख लेते हैं। देखिए एन यहाँ पर है और एल यहाँ पर है, सभी के साइन जो है वो इस तरीके से होना चाहिए। इस वाली जो तरफ की संख्या होती है या नंबर होता है ये बड़ा होता है, और इस तरफ का आप देखोगे ये छोटा होता है, ये आपको सभी को पता होगा ना वैसे तो। देखिए अगर मैं कहूँ कि ये किसी पे साइन लगाओ, यानी इस तरफ की जो संख्या होगी या जो भी नंबर रहेगा ये बड़ा होगा और ये वाला छोटा होगा, समझ में आया। तो एन बड़ा है एल से, एन यहाँ पर है तो जाहिर सी बात है ऐसे ऐसे साइन लगा होना चाहिए सब जगह, तो अब देखिए सब जगह जो है वो साइन लगा हुआ है, एल यहाँ पर है, तो ये वाला हमारा स्टेटमेंट सही हो जाएगा, निष्कर्ष सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं, के बड़ा है एम से, के यहाँ पर है एम यहाँ पर है, तो के बड़ा है एम से, तो बिल्कुल ये वाला भी सही हो जाएगा भाई। देखिए साइन इधर लगा है, की तरफ जो है उल्टा, और यहाँ पर देखिए एन बड़ा है आर से, एन देखिए आर यहाँ पर एन यहाँ पर, तो ये भी जो है वो बड़ा हो जाएगा, यानी तीनों ही सही निकले हमारे, तो सभी निष्कर्ष उपयुक्त हैं। बी ऑप्शन इसका आंसर, ओके।
बी ऑप्शन। पेपर कब होगा? देखिए पेपर आपका सितंबर में जो डेट दी हुई है उसी हिसाब से हम तैयारी करेंगे। ज्यादा से ज्यादा आपका अगर बढ़ेगा तो, क्योंकि जो सब इंजीनियर का वो सितंबर में कर दिया है, तो ज्यादा से ज्यादा अगर आप बढ़ा आपको तो अक्टूबर में आपका एग्जाम होना है। ठीक है, उससे ज्यादा आपको मुझे नहीं लगता बढ़ेगा। ठीक है, तो सितंबर के बाद ज्यादा नहीं तो अक्टूबर में देखने को मिल जाएगा। पर बेसिकली ऐसा मत समझना कि यार मैंने बोल दिया कि अक्टूबर में होगा और आप अपनी प्रिपरेशन को जो है वो ढीला पड़ जाओ। तो अपन जो है वो सितंबर के हिसाब से भी तैयारी करेंगे। मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कहाँ से करें? मॉक टेस्ट यार कहाँ से बताऊं? चलिए मैं आपको बता दूंगा जैसा भी होगा, कहीं कांटेक्ट में अगर कोई टेस्ट सीरीज होगी मेरे हिसाब से जो मुझे लगेगी तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। चलिए सभी का आंसर सही, उपयुक्त सही। चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग क्या होगा। और कल से आपकी क्लास 9:30 रहेगी। ठीक है, इसे थोड़ा नोट डाउन कर लेना, 9:30 बजे, 9:30 बजे रहेगी। ओके, चलिए इसका आंसर बताइए। सिलोजिज्म से क्वेश्चन देखिए, कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, तो कुछ बिल्ली, बिल्ली को मैं कैट से डिनोट कर देता हूँ। ठीक है, तो कुछ कैट जो है वो डॉग हैं, तो डी ओ जी डॉग। ओके, भर्ती कब आएंगे? देखिए बता चुका हूं मैं, 1 महीने पहले आपका नोटिफिकेशन जारी होता है, सीधी बात ये है। ओके, मॉक टेस्ट में आपको बता दूंगा, मैं बोल तो रहा हूँ आपको। ठीक है, फिलहाल आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर लीजिए, तो मुझे लगेगा कि हाँ किसी के टेस्ट सीरीज अच्छे हैं तो मैं आपको बता दूंगा जो भी रहे। इसका देखिए, कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, तो ये बता दें। कोई कुत्ता मछली नहीं है, तो ये डॉग देख रहे हो, कोई भी मछली नहीं है यानी फिश नहीं है, तो ये फिश कर दी मैंने। अब देख लेते हैं, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, बिल्कुल है। देखिए कुछ कुत्ते बिल्ली हैं यानी आप देख रहे हो ये है, तो पहला जो निष्कर्ष है वो सही है। कुछ बिल्ली मछली है, भाई बिल्ली यहाँ पर है, कैट यहाँ पर है, मछली यहाँ पर, इन दोनों के बीच कोई संबंध ही नहीं दिया हुआ है, तो हम कैसे कह सकते हैं? तो ये वाला गलत हो जाएगा। तो हमारा जो निष्कर्ष है केवल पहला सही है, ए ऑप्शन इसका आंसर होता है। ए ऑप्शन, ओनली वन फॉलो, बिल्कुल ओनली वन फॉलो जो है वो इसका आंसर। वेरी गुड। ठीक है, दोनों फॉलो नहीं होंगे, जो लोग सी कर रहे हैं उपयुक्त में से कोई नहीं, तो दोनों गलत है। देखिए समझिए आप, हमसे पहला जो निष्कर्ष दिया हुआ है, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, भाई जो कुछ कुत्ते यानी ये वाला आप देख रहे हो, ये पोर्शन देख रहे हो, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं या कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, भाई ये वाला दोनों ही चीजें तो आ रही है ना इसमें कुछ। ठीक है ना, तो पहला सही हो जाए। कुछ बिल्ली मछली है यानी कुछ बिल्ली यानी कैट जो है वो फिश है, तो लेकिन हम इन दोनों के बीच में हमें कोई भी कथन में कुछ कहा ही नहीं गया है, तो हम कैसे कर सकते हैं? ठीक है ना, तो ये गलत हो जाएगा, तो ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। परीक्षा आपके सही नहीं है टेस्ट सीरीज। चलिए देखिए मैं देख लूंगा जैसा भी होगा, अगर आपको जो लग रहा हो आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देना। आपको वैसे सब लोग देख लेना जो भी हो, बाकी मैं बता दूंगा मुझे लगेगा तो। देखिए हमें बस पेपर के हिसाब से जो है वो आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल हो, प्रैक्टिस होनी। देखिए टेस्ट सीरीज किस लिए लगाई जाती है? प्रैक्टिस हो, ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है वो कॉन्फिडेंस आए, आपके कितने क्या नंबर आ रहे हैं, कितने क्या जो है वो आपका टॉपिक अच्छे हैं, वही चीज़ें होती हैं बस। ओके, तो ये थे दोस्तों आज के क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन देखिए मैं आपको एक बार फिर याद दिला दूं, 9:30 बजे हमारी क्लास रहेगी कल, 9:30 बजे। ओके, 10 बजे जैसे क्लास होती है, 9:30 बजे रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच आप सभी का, और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, तो और भी मज़ा आएगा पढ़ने में। ओके, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। और अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है रिवीजन पे फोकस करना, खासकर पढ़ तो लेते हो पर रिवीजन नहीं करते तो वो चीज़ें आप भूल जाते हैं, ये एक मानव की प्रकृति है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, एंड गुड नाइट।